उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। गोबर से तेल आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का फिलहाल कोई तात्कालिक समाधान होते नहीं दिख रहा है। लगभग 1.5 महीने तक लगातार चले भयंकर युद्ध के बाद चंद शर्तों पर जब सीज फायर मतलब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो लगा कि कुछ इस युद्ध के मसले का अस्थायी समाधान निकलेगा। लेकिन इस बाबत पाकिस्तान में हुई बैठकों के अलावा किए गए प्रयासों का नतीजा सिफर ही रहा। जबकि इस युद्ध से समूची दुनिया के अधिकांश देशों की ऊर्जा या ये कहें तेल आधारित ऊर्जा व्यवस्था डामाडोल हो गई है। इसका असर अपने देश भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी ऊर्जा संबंधी लगभग 85% ऊर्जा जरूरतें आयात के जरिए ही पूरा होती हैं। इसमें भी अधिकांश भरपाई मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट से प्रभावित देशों से ही होती है। जबकि हमारे देश में उपलब्ध गोबर जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करके हम इस समस्या का स्थायी निदान ढूंढ सकते हैं। दरअसल इन देशों के बीच युद्ध ने ऐसा समीकरण पैदा कर दिया है जिसके चलते इसके समाधान का प्रबंधन बहुत आसान नहीं दिख रहा। इस युद्ध के अस्थायी समाधान निकलने के पीछे सबसे बड़ा रोड़ा दोनों देशों के बीच का फाल्स ईगो है। ईरान चाहता है कि पहले बिना शर्त युद्ध विराम हो, दूसरा उसका परमाणु कार्यक्रम पर बंदिश और होर्मुज क्षेत्र से अमेरिका की नाकेबंदी हटाई जाए। साथ ही अमेरिका यह आश्वस्त करे कि वो दोबारा युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ईरान के इन शर्तों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि परमाणु कार्यक्रम तो ईरान को रोकना ही होगा, साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को भी मुक्त करना होगा। और भी कुछ ऐसी वजह है जिसके नाते गुरुवार को ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को अमेरिका की बात माननी ही होगी, वरना ईरान अपने को समाप्त करने की तैयारी कर ले। ऐसे में इस समस्या का हल निकलने की संभावना अब न के बराबर लग रही है। दुनिया भर के देशों ने तेल के दामों में चौगुना दोगुना बढ़ोतरी की है, जबकि भारत सरकार ने अभी तक फिलहाल असर नहीं पड़ने दिया है। लेकिन यह सच है कि ऐसा वो बहुत दिनों तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए समस्या का दीर्घकालिक निदान के क्रम में तेल में एथेनॉल मिलाने का प्रयोग भारत में शुरू हो चुका है। हालांकि उसके भी अधिकाधिक प्रयोग की भी एक सीमा है। ऐसे में सरकार कृषि अपशिष्टों और गोबर का प्रचुर भंडार देख इससे मीथेन, सीएनजी और पीएनजी बनाकर आयात पर निर्भरता कम कर सकती है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 193.5 करोड़ गोवंश और 109.85 करोड़ भैंस हैं। इससे प्राप्त गोबर से 303.35 करोड़ मीथेन गैस बनाई जा सकती है। 30 किलो गोबर से 1 किलो मीथेन गैस बन सकती है। इस तरह से 150 करोड़ किलो गैस प्रतिदिन और 45,000 करोड़ किलो साल में बन सकती है। टन में ये 45 करोड़ टन होता है। एक सिलेंडर से लगभग 15 किलो गैस होती है, यानी कुल 2970 करोड़ सिलेंडर एक साल में इससे भरे जा सकते हैं। देश की 140 करोड़ आबादी के लिए एक साल में 336 करोड़ सिलेंडर की ही खपत होती है, जबकि हमारे पास 2970 यानी 2970 करोड़ सिलेंडर भरने की क्षमता है। ऐसे में यदि व्यावसायिक खपत को छोड़ दें तो भी घरेलू खपत इससे पूरी की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि एथेनॉल की तरह इसके लिए भी गंभीरता से प्रयास करे। साथ ही पराली और गेहूं धान के अपशिष्ट से भी मीथेन, सीएनजी और पीएनजी बनाकर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस के आयात पर कमी की जा सकती है। इसके अलावा गोबर बिक्री से किसानों को आर्थिक लाभ, गोबर के अपशिष्ट से उच्च गुणवत्ता की खाद, पराली जलाने से पैदा प्रदूषण और बीमारियों से भी बचत हो सकती है। अगर इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ ठान लिया जाए तो थोड़ी बहुत बाधाओं के बाद इस पर बखूबी विजय प्राप्त की जा सकती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।